देशभक्ति जन सेवा, ये किसकी है टैगलाइन? ये है हमारे मध्य प्रदेश पुलिस की। हाँ, मेरी मध्य प्रदेश पुलिस की। अगर आप में है यूनिफॉर्म का जज्बा तो बेटा आ गई है वैकेंसी, है ना। एक पाठ्यक्रम भी दिया है, बड़ा लेंथी सा पाठ्यक्रम है, बहुत लंबा चौड़ा, प्री फिर मेंस फिर फिजिकल फिर इंटरव्यू, 4 प्रक्रियाओं के बाद में आप जाकर के ये 2 स्टार आपके कंधे पर लगेंगे। ठीक है, तो पहली प्रक्रिया क्या है? प्रारंभिक परीक्षा। अब इसमें होगा कौन पास, यानी कौन करेगा क्वालिफाई, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा आपकी क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी भीड़ कम करने का एक उपक्रम है। इस उपक्रम के माध्यम से भीड़ कम होगी, यानी इसके जो मार्क्स आप गेन करेंगे वो आपकी अंतिम फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होगी, सिर्फ क्वालिफाइंग एक नेचर का ये चरण है आपका पहला। इसमें संख्या कितनी होगी छात्रों की? वो लाख होगी, 10 लाख से ऊपर की गारंटी है मेरी। ठीक है, और पद है हमारे पास में 500, और जो इस चरण से क्वालिफाई करके अगले चरण में जाएंगे वो होंगे 10 गुना बच्चे, यानी 5000 बच्चे। थोड़ी सी संख्याएं बढ़ सकती है क्योंकि इसमें साफ साफ एक लाइन लिखी है कि जो अंतिम नंबर हो गया, अगर उसमें 100 लोग विद्यमान है तो 100 लोग ही अंदर आएंगे, ऐसा कुछ होता है। तो हो सकता है कि 5000 बच्चों की तुलना में 5200, 5300, 5500 बच्चे अंदर आ जाए, क्योंकि एक एक नंबर पे हजारों बच्चे होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 5 से 6 हजार बच्चे मुख्य परीक्षा के लिए अपीयर होंगे। तो कौन होंगे वो 5000 भाग्यशाली बच्चे, उसका थोड़ा सा असेसमेंट कर लेते हैं। वो बच्चे मात्र पास होंगे। देखो, मैं हमेशा जब भी कंपटीशन की दुनिया के लिए बात करता हूं कि कंपटीशन का मतलब होता है सापेक्षिक दुनिया। मतलब अगर मैं ये बात करूं, दौड़ से इसकी सामंजस्यता बैठाऊं, जैसे होता है ना रेस, दौड़, कौन जीतता है दौड़ में? आप बोलेंगे कि सर इसके शरीर में दम होगा, जिसने प्रैक्टिस की होगी, उसके पास एक अच्छा कोच होगा, है ना। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज कर लिया, अगर डोपिंग वोपिंग नशा वशा ना करता हो तो वो दौड़ में जीत जाएगा। परंतु नहीं, ये एक सच है उसका। परंतु दौड़ में वो जीतता है जो बाकी को पीछे छोड़ता है। जी हाँ, बाकी को पीछे छोड़ना ही दौड़ का विजेता होता है, और यही परिभाषा है कंपटीशन की। यानी जो कंपटीशन में बाकी जो प्रतिभागियों को पीछे छोड़ता है वही पास होता है, क्योंकि लाखों बच्चों में से चंद बच्चे पास होने हैं। ऐसे में आवश्यकता क्या है? बाकी को पीछे छोड़ना। यानी सापेक्षिक तैयारी मायने रखती है। अब सापेक्षिकता का मतलब क्या है? आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आपके साथ में पेपर देने वाले कौन कौन लोग हैं, उनकी क्या गुणवत्ता है, उनके शरीर में, उनके दिमाग में कितना दम है, और वो दम आप में होगा तो ही आप उनको पीछे छोड़ पाएंगे। तो फिर कौन लोग है वो? तो पहला व्यक्ति वो है जो मैं तो बोलूँ दशक भी हो गया होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे बेचारे 17 से पहले से एसआई की तैयारी में लगे, उस टाइम पे पास नहीं हो पाए, तो आज भी एसआई देना है क्योंकि उम्र 33, 38 और 43 साल हो चुकी है ना। तो दशक से भी हो सकता है कि कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हो। कुछ बच्चे वो होंगे जो एमपीपीएससी की दुनिया के बच्चे होंगे, कुछ बच्चे वो होंगे जो यूपीएससी की दुनिया के बच्चे होंगे, है ना। ये 3 प्रकार के जो मैं इनको बोलूंगा पठन पाठन की दुनिया के जो बाबा हो चुके हैं, उनसे आपका कंपटीशन है। तो आप कब पीछे छोड़ पाएंगे? बाबा का मतलब यहाँ पे बाबा और मठाधीश में बहुत अंतर है। बाबा एक सात्विक और सकारात्मक शब्द है, मठाधीश एक मैं नकारात्मक शब्द लेता हूँ। तो जो ये बाबा हो चुके हैं, यानी इन्होंने अब पीएससी और यूपीएससी की मैं बात करूँ तो भूगोल इन्होंने पचाया होगा ना, इतिहास भी पचाया होगा, है ना। सिविक्स का जो पॉलिटी वो पचा हुआ होगा। रीजनिंग बच्चों वाली आती है क्योंकि सी सेट में पढ़ते हैं, यूपीएससी में सी सेट और भी टफ होता है, तो रीजनिंग की तो ये भी बाबा ही होंगे, है ना। हिंदी पीएससी वालों के लिए तो बाबा की दुनिया ही होती है, क्योंकि मेंस में अच्छे से उनको रट के ही जाना होता है, समझ के जाना होता है। फिर बचता है क्या है आपका? विज्ञान, हाँ थोड़ा सा कम है यूपीएससी में, परंतु एनटीपीएससी में भरपूर है ना। और रही कंप्यूटर की, पीएससी वाले बच्चों की दुनिया ही कंप्यूटर की है, क्योंकि 9 नंबर यूनिट कंप्यूटर कम आईटी है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं आता है, वो परिपूर्णता से, संपूर्णता से, गुणवत्ता के साथ में लबरेज है। और वो समुद्र के मेंढक है, कुएं के मेंढक नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने ये सामान्य रूप से लूसेंट जैसी किताब को पढ़ करके मैं पास हो जाऊंगा, तो बेटा कुएं के मेंढक की उपमा से कम नहीं होगी आपके लिए। कुएं का मेंढक का मतलब ये होता है कि कुआं का मेंढक ये समझता है मेरी ये जो छोटी सी टेरिटरी है 8-10 मीटर की जो परिधि युक्त एक कुआं है, परिधि से परिपूर्ण एक कुआं है, उसी में अकेला वो है, और वो ये समझता है इसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है और इसमें मेरा एक क्षेत्र राज है। और जब उस कुएं के मेंढक को अगर कई बार ये होता है कि वो पानी निकालते हैं उसकी बाल्टी में भर के आ जाता है और फिर उसको बाहर तालाब में फैला दिया जाता है, तब पता चलता है अरे ये तो मैं चंद मीटर की परिधि से आकर के
सैकड़ों परिधि में आ गया हूँ, तब उसको अपने वजूद का पता चलता है, और वो वजूद है कंपटीशन। ठीक है, आपको उस दुनिया में आने के लिए उस दुनिया को समझना पड़ेगा, और उस कंपटीशन के तालाब में मगरमच्छ रूपी बाबा भी होंगे। मगरमच्छ का मतलब है कौन? एमपीपीएससी यूपीएससी के बाबा। उनको पीछे छोड़ना ही आपका पास होना है। तो अब वो किस क्वालिटी के लोग हैं? उन्होंने पाठ्यक्रम को, खास तौर से जो जीएस के 5 विषय है, उनको अंदर तक डाइजेस्ट पचा रखा होगा। ठीक है ना, तो उनको दबा पीछे छोड़ना ही पड़ेगा ना यार। तो ऐसे में आवश्यकता क्या है? उनके सापेक्ष पढ़ाई करना। ठीक है ना। कुछ बच्चे, मतलब मैं उनको नालायक की श्रेणी बोलूंगा, हो सकता है मुझे इस प्लेटफॉर्म से ऐसे वर्ड नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की दुनिया में हैं तो ऐसे वर्ड्स को सुनने का मद्दा भी होना चाहिए आप में, क्योंकि आप तार्किकता से ही पढ़ाई होती है, तार्किकता से ही कंपटीशन निकलते हैं। हो क्या रहा है? अरे भाई, दिसंबर जनवरी में इसका सिलेबस आ गया था ना, फरवरी से हम भी क्लास चला रहे हैं उसकी। आप सोच के देखिए कि 7-7, 8-8, 9-9 महीने आपके पाठ्यक्रम को आए हुए होंगे, और फिर आप ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ करके कि इतना कम समय दिया गया। तो भैया, तो ऐसा करते हैं कि आप शादी ब्याह करिए, आपके बच्चे जब 21 साल हो जाएंगे, जब पेपर दे लेंगे ना, आप क्यों दे रहे हो? है ना। तो ये मूर्खता है, और ये अपने आप जो अपने स्वयं के लिए आप बहाना ढूंढते हैं ना, तो ऐसे लोग इस दुनिया के है ही नहीं। उसको कंपटीशन की दुनिया में आना चाहिए, और वो एक भीड़ का एक ऐसा हिस्सा है जो कंपटीशन की दुनिया में है ही नहीं। ठीक है ना, तो वो तो आप भूल ही जाइए तैयारी करने के लिए। ठीक है ना। तो भैया, आपके पास में 8-10 महीने थे, तो आप क्यों नहीं पढ़ पाए? क्यों आप हवाई एक हाइपोथेटिकल दुनिया में घूमते रहे? अरे यार, जब आएगा देखेंगे। मुझे तो ऐसा बड़ा आश्चर्य, इसमें हम कोचिंग वाले भी जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है कि जब मैं सुनता रहता अरे सिलेबस बदलेगा, कई कोचिंग वाले लगे हुए थे, उनको लग रहा था कि हम सुरमा है, धुआंधार है, उन्होंने काफी बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बेटा ये अक्सर से यही रहेगा, क्योंकि गजट में छपा था। गजट मतलब कानून होता है, उसमें परिवर्तन करना, सरकारों की चूल्हे हिल जाती है ना। ये किसी भी एक छोटी सी संस्थान के द्वारा बनाया गया है, वो सिलेबस नहीं था कि मन आया जब बदल दिया और नीचे लिख दिया नोटिस, जब मन करेगा फिर बदल लेंगे, जैसे हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज में करते हैं। ऐसा वहां नहीं होता है बेटा। वो गजट में छपा था, मध्य प्रदेश राजपत्र जिसका नाम था, ताकि आज देखना। मुझे नहीं पता किन ज्यादा बड़े मठाधीशों ने आपको कुछ राय दी थी और आप तैयारी में नहीं लगे थे, है ना। तो आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी स्वयं मारी है। फिर भी थोड़ा सा समय आपके पास में, अगर सुधरते हैं तो। मेरा ये मानना है, जब आप वनडे की दुनिया के बच्चे रहे हो, पहले वनडे मतलब एसएससी, बैंक, रेलवे या पहले के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करने वाले बच्चे रहे हो, तो आपका रीजनिंग बेस्ट होगा। 20 में 20 क्वेश्चन लाने का दम है वहां पे बेटा आपके पास, मुझे पता है। आपके पास में हिंदी का दम है 10 के 10 क्वेश्चन करने का, मुझे पता है। आपके पास में विज्ञान अच्छा था आपका, क्योंकि पहले था, उसका दम है आपके पास। कंप्यूटर का दम, 5 मिनट का दम है भाई। अब आपको कुछ चीजों में परिमार्जन लाना है, वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। पॉलिटी का थोड़ा बहुत तो दम था, पॉलिटी इतना टफ नहीं है। अगर आप अगले 90 दिन जी जान लगाते हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में पढ़ाई करते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म का मीनिंग ये है कि जिनको इस प्रकार के सिलेबस को पढ़ाने की आदतें रही हो। वनडे एग्जाम वाले नहीं, कि जहाँ पे वेटेज नहीं है एसएससी बैंक में, पता चला कि 1 महीने में पूरा दुनिया का पूरा जीएस पढ़ा देते हैं। ऐसे गुरुजी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, थोड़ा दूरी बनाना है सोशल मीडिया की से, पाठ्यक्रम को की गंभीरता से, उसकी संगीनता से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप पास होंगे। तो पहली चीज क्या हुई है कि मुझे सापेक्ष रूप से उन बाबाओं को पीछे छोड़ना है जो इसके सिलेबस को पहले से पचा करके बैठे हुए हैं। ये पहली जरूरत है। फिर इसके बाद में एनालिसिस करते हैं क्वेश्चंस के नेचर के सापेक्ष कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाता है। वो नेचर है 3 प्रकार का। हमारे पेपर में 3 प्रकार के क्वेश्चन होता है। पहला को ये पहले लिख देते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, है ना। इसमें 3 प्रकार का, मैं थोड़ा सा एक ऊल जलूल टाइप के एग्जांपल्स लेने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाए। तो पहला एक नेचर होता है पहला प्यार, मैं इसको बोलता हूं। कौन सा नेचर? पहला प्यार। पहले प्यार का मतलब क्या है? वो वाला पहला प्यार नहीं, निब्बा निब्बी वाला, है ना, वो सच्चा प्यार। कि जब आपके हाथ में पेपर आता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, और आपने ऑप्शन देखे बिना आपके दिमाग में उसका उत्तर आ गया, वही ऑप्शन में मिल गया, और उसको तो आपको टिक करना ही है। ये होता है पहला प्यार। ठीक है, इस क्वेश्चन को बोला जाता है कि सामान्य परिदृश्य के वो क्वेश्चन जो आपने आत्मसात कर रखे हैं, है ना। और ये लगभग हर बच्चे की अपनी क्षमता के अनुसार एक रेंज स्थापित होती है, और वो रेंज होनी चाहिए आपकी 100 क्वेश्चन में से पहले प्यार की, मेरा ऐसा मानना है 60 के आसपास, 60 प्रश्नों की। तो पहले प्यार में आपको 60 प्रश्नों का उत्तर ऐसा देना है कि जो आपकी क्षमताओं के अनुरूप होगा।
यानी इसका मतलब और मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, वो सामान्य तथ्य जो आम दुनिया के हैं वो आपके पास में होने चाहिए, आपको एक क्लिक पर होने चाहिए, आपके दिमाग में परमानेंट फिट होने चाहिए, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस दुनिया में, इस सामाजिक दुनिया में, इस प्यार की दुनिया में अपने आप को काबिल समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ पहला प्यार। दूसरी दुनिया क्या है, वो है ना, वो इलाहाबाद वाला प्यार देखा है कि लड़की को पता नहीं है, चार लड़कों की लड़ाई हो गई, सुना है ना, बहुत सब सुना होगा, क्योंकि मैंने भी इलाहाबाद की थोड़ी सी दुनिया जी है, मेरी मित्र मंडली वहीं की है ना। तो होता क्या था कि हॉस्टल के कुछ बच्चे थे, 5 बच्चे, वो क्लास जाते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनको एक लड़की पसंद आ गई, लड़की को पता नहीं कि मुझे कौन पसंद कर रहा है, और हॉस्टल के चारों लड़कों में दिल्ली युद्ध होली, गाली गलोच हो रही है, मारपीट तक हो गई है, संबंध भी खत्म कर लिए हैं, और लड़की को पता नहीं है, सोचिए आप। तो वो वाला प्यार कि हमारी दुनिया का नहीं है फिर भी हम प्यार करना चाह रहे हैं, है ना। तो यानी ऐसी चीज कि जो हमारे अप्रोच के बाहर की, अब वो कौन हो सकते हैं, अदरवाइज मान लो तुम सोच लो कि यार मुझे रानी मुखर्जी से शादी करनी है, ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, तो नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे लिए कौन है, छाली पुलाव, छाली पुलाव, है ना। या ये बोल देते हैं सिनेमा की एक्ट्रेस, सिनेमा की एक्ट्रेस या एक्टर भी, भाई ये ऐसा हो जाएगा कि पितृसत्तात्मक सोच से मैं बोल रहा हूं, नहीं। तो ये इसका मतलब ये क्या कि आपकी औकात से बाहर की दुनिया, कि यानी आपने बहुत अच्छा पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, उसके बावजूद भी लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि पता नहीं साले कहां से आ गए, तो वो क्वेश्चन जाए भाड़ में, क्योंकि वो आपकी सामाजिक दुनिया के इर्द गिर्द की दुनिया के लोग थे ही नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे लात मारने की आदत डालनी है। अब तीसरा क्या, वो होता है, या अगर मैं फिल्मी दुनिया में जाऊं ना, अगर मैं बोलूं, पहला क्वेश्चन कौन सा हुआ, अगर मैं एक्टर्स की तुलना करता हूं, ये परफेक्शनिस्ट, कि भैया ये जो एक्टिंग करता है ये बेस्ट ही होती है, जैसे सामान्य रूप से हम आमिर खान को बोलते हैं ना, तो वो तो ये एक्टर हो गया है। ठीक है ना, ये वो एक्टर एक्ट्रेस हो गए जो हमारी दुनिया के बाहर का है, पता नहीं चला कहां से आएगा। और ये है हमारा तुषार कपूर या अभिषेक बच्चन बोल लेते हैं, है ना। अगर कोई अच्छी पटकथा मिली तो अच्छा रोल भी कर लिया, जैसे अभी आई थी ना एक शेयर मार्केट के ऊपर बहुत बढ़िया फिल्म आई थी, अंबानी साहब के ऊपर आई थी, वैसी फिल्में, है ना। या फिर वो दिल्ली 6 आई थी, वैसी फिल्में जो अभिषेक ने की थी, है ना। तो मतलब क्या है, ऐसे वो क्वेश्चन जो आपको ये तो पता है, जब आप पढ़ते हो उसको, फिर आप देखते हो उसके नीचे 4 ऑप्शंस है, उसमें आपको ये पता चलता है यार इन दो में से इसका उत्तर नहीं होगा, इन दो में से उत्तर है, यानी आपने पढ़ा तो था, पटकथा थी एक बार, है ना। दर्शकों को पसंद आई नहीं आई वो बाद की बात है, पर अच्छे से पढ़ा था, आपको कहीं ना कहीं रिकॉल भी हो रहा है कि यार दो में से उत्तर है, दो में से नहीं है, वहां प्रॉपर तुक्का भी मारना होता है इनको, है ना। और यहाँ पे क्या है कि इस एरिया को, यानी आपके पास में 60 क्वेश्चन ऐसे हुए, 10 को हमने बलिदान दे दिया, अब बचते कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन की रेंज वो रेंज होती है सामान्य अर्थों में कि जहां पे आपके अपने इंटरेस्ट होते हैं, यार मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं फिजिक्स में थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ, मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है मैं उसको अच्छा कर सकता हूँ, मेरा ज्योग्राफी में इस सेक्शन में तो इसको मैं अच्छा कर सकता हूँ। यानी 30 क्वेश्चन की जो आपके पास में रेंज है, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट और पैदा करते हैं तो इसमें बेहतर कैसे हो सकते हैं, और उसमें लीड लेना ही आपका पास होना होगा। यहाँ पे दौड़ में मेंटेन रखना, यानी 60 क्वेश्चन की रेंज, 10 क्वेश्चन बाहर में जाए, और 30 क्वेश्चन की वो रेंज होगी जहां पे कितना मेहनत करते हुए आप आगे निकल सकते हो दूसरों की तुलना में, वो बच्चा पास होगा। एक इसके पीछे की दुनिया का एक और चीज है, वो है सिली मिस्टेक्स। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा पूरी एग्जाम की दुनिया में जिससे एग्जाम वाले दिन सिली मिस्टेक्स ना होती हो, 1 2 4 5 10 क्वेश्चन की, है ना। जो बच्चा रेगुलर नियमित एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेगा उससे सिली मिस्टेक्स ना के बराबर की होगी। ऑनलाइन का एग्जाम है तो कोशिश करना ऑनलाइन निर्माण प्लस के जैसे ऐप कर जाकर के ऑनलाइन एग्जाम भी देना, ताकि वो आदतें बनी रहे। इसमें एफएसओ में क्या बोल रहा हूँ, बेटा ऑफलाइन पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, दे लेना, नहीं बर्बाद हो जाओगे। तो सेम चीज ऑनलाइन दे लेना, एक अच्छे प्लेटफॉर्म जो कि निर्माण का ठीक ठाक प्लेटफॉर्म है, तो उस पर टेस्ट देना है, और सिली मिस्टेक जिसकी कम होगी वही पास करेगा पढ़ने वाला बच्चा, बस ये ध्यान रखिएगा। तो फिर समझ में आया मोटा मोटी पास कौन करेगा। पहला, जो सापेक्षिक रूप से जो बाबा लोग हैं उनको, जो वो लोग पचा के चल रहे हैं वो पाठ सामग्री आप में पच जाए। दूसरा पास कौन करेगा, तो इस मैनर से, यानी एक रेंज स्थापित करे 60 क्वेश्चन के आसपास की, जिसमें उसका बना दम हो, 10 क्वेश्चन छोड़ने की क्षमता हो, और 30 क्वेश्चन
ऐसे हो जहां पे वो मैक्सिमम 20 क्वेश्चन प्लस जाने की क्षमता रखने की प्रोबेबिलिटी पैदा कर सके अपने अंदर, और उसमें सिली मिस्टेक्स ना के बराबर हो, कम से कम हो, वही बच्चा पास करेगा और कोई नहीं। अब बातें हैं थोड़ी सी व्यवहारिक बातें भी साथ में। एक चीज होती है कि सर करे क्या पिछले 90 दिन के लिए। बेटा जिन बच्चों ने निर्माण से करीब काफी संख्या में बच्चे थे, कई सैकड़ों के हजार के तुलना में प्लस बच्चे थे आपके, है ना, वो बच्चे क्या करें, अब क्लास करने की आवश्यकता नहीं है आपको, जो मेरे यहाँ पढ़ चुका है पहले, चुपचाप रिवीजन करें निर्माण की किताब से, भर भर के एमसीक्यू लगाए जो मैंने किताबें बताई है, और टेस्ट की दुनिया में आइए बेटा। जहां जहां गड़बड़ लग रही है उसमें ट्रिक्स इजाद कीजिए, मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले, वैसे ट्रिक्स बनाएंगे तो याद होगा। जैसे कर्क रेखा कहां से कहां जा रही है, उत्तर से पूर्व, सॉरी उत्तर पूर्व बोलो, पश्चिम से पूर्व कहां जा रही है, वो स्टेट्स का नाम, जिलों का नाम, है ना, ये कुछ करना पड़ेगा। या कौन से दर्रे किस सीक्वेंस में है, उनके नाम, कौन सी नदी किन किन राज्यों से जा रही है, कौन सी सिंचाई परियोजना कहाँ हो रही है, कौन सा कारखाना कहाँ लगा हुआ है, किस प्रकार का, है ना, ये सब पता होना चाहिए, है ना। हिमालय का क्रम कैसे, उसके फंडे ट्रिक्स बना ली, भूल जाए आप, इसमें शिवालिक हिमालय कौन सा है, वृद्ध हिमालय कौन सा है ना, ये सब। ये कब होगा, जब कुछ ट्रिक्स बनाएंगे, समझ के बनाएंगे तो परमानेंट याद रहेगा, ठीक है ना। तो व्यवहारिकता क्या कहती है कि सामान्य रूप से भर भर के एमसीक्यू लगाना है उन बच्चों को जो पहले क्लास कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वो बच्चे जो आज से ही तैयारी में जुटेंगे। तो बेटा 2 काम करने पड़ेंगे, एक आत्मविश्वास के साथ में, और भगवान के को भी साथ में साधना पड़ेगा आपको, है ना। जिस भी इष्ट को मानते हो डेली अगरबत्ती लगाइए 5 मिनट बैठ के उनके साथ भी, ठीक है। और साथ में सिलेबस को पचाने की अपनी क्षमता को सबसे पहले जानिए कि मेरी बेस्ट चीज क्या है, जो मैंने अभी पहला प्यार जैसे करके बताया है, इस प्रकार से निकालिए अपनी ताकत को और अपनी कमजोरी को, उसके सापेक्ष तैयारी करने की आदत डालनी पड़ेगी, और अच्छी पाठ्य सामग्री के साथ में जो कि निर्माण की है, ठीक है। हर दुकान पे जरूरी निर्माण का कोर्स ले रहे हैं तो ये आपको पाठ्य सामग्री मिलेगी, बाजार में अच्छी अच्छी दुकानों पे मिल रही है, और इंदौर में जो कि हमारी कैंपस में एक अच्छा सा शॉप डाल दिया जिसमें 40% डिस्काउंट से भी आपकी किताबें मिल रही है, ठीक है। तो आप वहां पे जाकर के ले सकते हैं। तो क्लियर हो गया पास कौन होगा। तो फिर वही अगेन, देशभक्ति, जन सेवा, ये कब कर पाएंगे, जब आप अपनी पढ़ाई के प्रति भक्ति दिखाएंगे, अपनी पढ़ाई के प्रति सेवा करेंगे, अपनी पढ़ाई को, एक किताबों की सेवा करेंगे, अपने समय की सेवा करेंगे, तब जाकर के आप देशभक्ति, जन सेवा यानी यूनिफॉर्म पहनने का जो आपका सपना है तभी परिपूर्ण हो सकता है, ठीक है। लगिए, जय हिंद, जय भारत।